नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 की बात करेंगे, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Excerpts from Long Walk to Freedom include description of the inauguration ceremony, citations from the speech, his journey to being a freedom fighter, the struggle along with a truth to the freedom fighters, and countless other people who fought for the freedom of South Africa. यह वास्तव में एक डिस्क्रिप्शन है इनॉग्रेशन सेरेमनी की, वो दिन when he was sworn in as the first black president of South Africa। और इस डिस्क्रिप्शन में राइटर ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे फ्रीडम साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को मिला, ब्लैक पीपल के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी वो किस तरह से धीरे धीरे खत्म हुई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा नेल्सन मंडेला एज ए लीडर और वहां के जो पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, उनको। और इतनी लंबी प्रयास के बाद जब उन्हें प्रेसिडेंट के पद से नवाजा गया तो इसकी इनॉग्रेशन में वर्ल्ड के न जाने कितने जगहों से लोग वहां पर आए थे, उस जगह पर आए थे और इस समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। रंग बिरंगे कलर से, फूलों से पूरे शहर को सजाया गया था और यह एक विजय थी ह्यूमन बींग्स की उन बुरी चीजों के ऊपर जो साउथ अफ्रीका में थी। अब साउथ अफ्रीका में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए नेल्सन मंडेला को वहां के ब्लैक पीपल्स के साथ मिलकर के फाइट करना पड़ा। वहां पे देयर वाज ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड। वहां एक ब्रूटल प्रैक्टिस चल रही थी अपार्थाइड, जो कहते हैं किसी अपार्थाइड का मतलब जो होता है वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, किसी में अंतर करना। चूंकि ये ब्लैक पीपल्स जो थे व्हाइट पीपल से बिल्कुल अलग थे इन कलर, इसीलिए इनके साथ जो भेदभाव किए जाते थे उसकी बात वहां पे की गई थी और यही प्रैक्टिस जो थी उसको अपार्थाइड कहते थे। ये इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल प्रैक्टिस इन सोसाइटी वेयर डार्क स्किन्ड पीपल were being deprived of their basic rights। वहां पे जो डार्क स्किन पीपल थे उन्हें उनके बेसिक राइट से बिल्कुल दूर कर दिया गया था, उन्हें बेसिक राइट नहीं दी जा रही थी। और इस चैप्टर में हमें क्या मिलता है, हमें इसकी एक ओवरव्यू दिखाई देती है इस लेसन में कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने उन ब्लैक स्किन पीपल के साथ मिलकर के उसकी सारी चीजों को ध्यान में रख करके उनको न्याय दिलाया, उनको एक ऐसे समाज की वहां पर स्थापना की जहां पर देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। और इस तरह से वहां पर एक ऐसे रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट की गई। अब इस चैप्टर के बारे में कुछ और मैं बताऊं कि यहां पे जो अफ्रीकन नेशनल एंथम था उसे गाया गया, जिसका नाम था डाई स्टेम वैन स्वीट अफ्रीका, द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। ये इट वॉज फर्स्ट सन as a church hymn and was also known as Die Stem।
इसको डाई स्टेम भी कहते थे। ये एक अफ्रीकन लैंग्वेज सॉन्ग था रिटन बाय कॉर्नेलिस जैकोबस लैंगहैवन। इन्होंने इस पोएम को लिखा था इन 1980 एंड वाज फर्स्ट सेट टू म्यूजिक इन 1921। इसे म्यूजिक में 1921 में सेट किया गया था। इट वाज अ को नेशनल एंथम बिटवीन 1938 एंड 1957। इट वाज कंपोज्ड ऑफ 8 स्ट्रेंजा। ये जो नेशनल एंथम था इसमें 8 स्ट्रेंजास थे, जिसमें 4 स्ट्रेंजा जो थे अफ्रीकन लैंग्वेज में थे और 4 स्ट्रेंजा जो थे वो इंग्लिश में थे। इन 1994 साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एडॉप्टेड बोथ एज नेशनल एंथम। 1994 में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इन दोनों लाइनों को, इन 8 लाइनों को, जो 4 अफ्रीकन लैंग्वेज में थे और जो 4 इंग्लिश लैंग्वेज में थे, इन सारों को एडॉप्ट कर लिया एज नेशनल एंथम। इंग्लिश में जो नेशनल एंथम था उसका नाम था नकोसी सिकेलेल अफ्रीका, यानी कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आइए इस चैप्टर के साथ साथ हम कुछ आपको विशेष जानकारी दें, कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में बताऊं, कंट्रीज विच हैव ब्लेंडिंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां 2 नेशनल एंथम आपस में ज्वाइन किए गए हैं? तो वो 2 कंट्रीज हैं न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। विच कंट्रीज एंथम हैज मोर लैंग्वेज? ऐसे देश की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं? 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। इसमें 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। वर्ल्ड के बेस्ट नेशनल एंथम कहां का है? वर्ल्ड का जो बेस्ट नेशनल एंथम है वो कहां का है? वो यूनेस्को का है, जन गण मन। और फर्स्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला नेशनल एंथम कौन था? दुनिया का पहला नेशनल एंथम ग्रेट ब्रिटेन का था, गॉड सेव द क्वीन, एंड इट वाज एडॉप्टेड इन 1745। इसको 1745 में एडॉप्ट कर लिया गया था, इस फर्स्ट नेशनल एंथम को, जो ब्रिटेन का था। आइए अब इस हम चैप्टर के थीम की बात करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला A long walk to freedom. Freedom from racism. It is an excerpt from the autobiography of Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. At those times, white-skinned people were the ruler of the society and life was hell for the blacks. और ऐसी ही स्थिति में नेल्सन मंडेला ने इन ब्लैक स्किन पीपल के साथ मिल करके फाइट की और आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एक लंबे दशकों के बाद, ही वॉज सोन इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यह एक गोल्डन डे था साउथ अफ्रीका के इस ब्लैक स्किन पीपल के लिए, क्योंकि उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो विजय हासिल की ही थी, साथ में ह्यूमैनिटी के ऊपर भी उनकी ये पहली विजय थी और ये डिस्क्रिमिनेशन का अंत था। और इसीलिए अपने इस भाषण में जो नेल्सन मंडेला ने वहां दिया था, उन्होंने कहा कि आप साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन पीपल के लिए यहां पर असेंबल नहीं हुए हैं, आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आप ये देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि किस तरह से ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, किस तरह से इन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, कैसे ये लोग अपने बेसिक राइट से दूर हो गए थे, इन्हें बेसिक राइट से वंचित कर दिया गया था, और कैसी ही बुरी स्थिति में, विच वॉज जस्ट लाइक ए हेल फॉर द होल
ब्लैक सोसाइटी, कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी बसर की। आप इन्हें देखने के लिए यहां आ रहे हैं, आप इन चीजों पर लोगों की विजय को देखने के लिए आ रहे हैं, और ये सब यहां पर इनकी बदौलत हुई है, न सिर्फ मेरे प्रयास से हुई है। ये सारी चीजें हुई हैं यहाँ के ब्लैक स्किन पीपल के सेल्फ डिटर्मिनेशन से, फॉर्म डिटर्मिनेशन से, और इसके चलते आज ये विजय हासिल हुई है। चूंकि हमने अच्छी चीजों की लड़ाई की थी, इसीलिए विजय हमारे हाथ में आई और विजय हमें मिली। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।